इस कहानी का नाम है मन ही मंदिर है। एक राजा था। एक दिन ढिंढोरा पिटवाकर उसने नगर के बढ़इयों के 10 पुत्रों को दरबार में बुलवाया। दरबार में राजा ने कहा, देखो बच्चों, तुम होनहार कलाकार हो। मैं तुम्हारी कारीगरी का कमाल देखना चाहता हूँ। तुम में से हर एक को कल शाम तक एक सुंदर और छोटा सा लकड़ी का मंदिर बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करना होगा। सबसे अच्छा मंदिर बनाने वाले को आकर्षक उपहार दिया जाएगा। आज्ञा सुनकर 10 पुत्र अपने अपने घर लौट गए। दूसरे दिन राजा के सामने दरबार में सिर्फ 9 छोटे छोटे लकड़ी के मंदिर पेश किए गए। बढ़इयों के 9 पुत्र ही दरबार में मौजूद थे। अंतिम क्षणों में 10वां पुत्र भी आया, लेकिन खाली हाथ। सब बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। राजा ने सबको शांत रहने की आज्ञा दी। फिर 10वें पुत्र को आगे आने को कहा। वह निर्भीक होकर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। वह अपने मजाक से जरा भी परेशान नहीं था। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं लाए? राजा ने बड़ी विनम्रता और आत्मीयता से भरे स्वर में पूछा। तो उस बालक ने कहा, माफ़ करें महाराज, कल यहाँ से विदा होने के बाद दोपहर को औजार निकालकर काम करना शुरू ही किया था कि इतने में मेरे घर के सामने से जाने वाला एक बूढ़ा राहगीर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। बेचारा बूढ़ा बेहद कमज़ोर व बीमार था। मैंने दौड़कर उसे सहारा दिया। उसके मुंह पर पानी छिड़का। उसने आंखें खोली। उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। मैंने उसे सहारा देकर अपने घर के भीतर ले लिया। उसकी सेवा की। वह चाहता था कि कोई उसके सिरहाने बैठा रहे। मैंने उसकी इच्छा पूरी की। अभी कुछ समय पहले ही वह बूढ़ा अपने घर चला गया। तब कहीं जाकर मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ महाराज। राजा कुछ नहीं बोला। उसने 9 मंदिरों का निरीक्षण किया। फिर कहा, तुम सबके मंदिर बहुत सुंदर हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम उत्तर दो और स्वयं निर्णय करो। राजा ने हर एक से सवाल किया। क्या तुम्हारे घर के सामने कोई वृद्ध आया था? इस प्रश्न के जवाब में सब ने हाँ भरी। वास्तव में उन सबके घरों के सामने भी बूढ़ा आया था। चक्कर खाकर गिरा भी था, किंतु सही समय पर मंदिर बनाकर उपहार प्राप्त करने की लालच में किसी ने इस घटना की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। राजा ने उन मंदिरों का पुनः निरीक्षण कर बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों, मंदिर किस चीज को कहते हैं? सभी का एक ही जवाब था, जहाँ भगवान निवास करते हैं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, भगवान हम सबके मन में रहता है, सच है ना? तो हम मन को क्या कहेंगे? यह सुनते ही सभी ने एक जैसे स्वर में कहा, मंदिर। राजा का सवाल था, अब तुम ही बताओ बच्चों, सर्वोत्तम मंदिर कौन लाया है? सभी बच्चों ने जवाब दिया, महाराज, हमारी भूल है। हमने तो लकड़ी के मंदिर बनाकर प्रस्तुत किए हैं, किंतु इसने मन के मंदिर को सजाया संवारा है। उपहार इसे ही मिलना चाहिए। प्रसन्न मन से राजा ने लड़के को बुलाकर खूबसूरत व कीमती उपहार दिया और बधाई देते हुए कहा, बेटा, वृद्ध आदमी का वेश बनाकर मैं स्वयं सभी के घरों के सामने गुजरा और चक्कर खाकर गिरा था। लकड़ी के मंदिर कलात्मक तो होते हैं, किंतु सबसे पहले मन के मंदिर को संवारना चाहिए। तुमने लकड़ी का मंदिर तो नहीं बनाया, किंतु लालच से दूर रहकर बूढ़े को सहारा दिया। इसीलिए उपहार पर तुम्हारा ही हक है। इन बच्चों का भी यही निर्णय है। 10वें बच्चे ने सभी को प्रणाम किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें।